students, please open your books on page number 76. Today our topic is summer and winter. Summer, the warmest season of the year, and winter, the coldest season of the year. Okay, now listen. The poet makes a comparison between summer and winter. He draws his comparison with the help of beautiful image. Summer is presented as bright and joyful. It symbolizes happiness, while as winter symbolizes lifelessness. Okay. It was a bright and cheerful afternoon towards the end of the sunny month of June, when the north wind congregates in crowds, the floating mountains of the silver clouds from the horizon and the starless sky opens beyond them like eternity. All things rejoiced beneath the sun, the weeds, the river, and the cornfields and the reeds, the willow leaves that glanced in the light breeze, and the firm foliage of the larger trees. Okay, now listen. First of all, who is the poet? Poet is Shelley. Poet is Shelley. Okay, poet is Shelley. The poet makes a comparison between summer and winter. He draws his comparison with the help of beautiful images. Summer is presented as bright and joyful. Summer is presented as bright and joyful or happiness. It symbolizes happiness, while as winter symbolizes lifelessness. Listen, it represents summer. Summer symbolizes happiness, while as winter symbolizes lifelessness. It was a bright and cheerful afternoon towards the end of the sunny month of June, when the north wind congregates in crowds, the floating mountains of the silver clouds from the horizon, and the starless sky opens beyond them like eternity. All things rejoiced beneath the sun, the weeds, the river, and the cornfields, and the reeds, the willow leaves that glanced in the light breeze, and the firm foliage of the larger trees also look full of life. Okay, now listen. देखो बच्चों, जैसा कि आप इससे पहले भी हमने बहुत सारी पोएम्स पढ़ी. पहले मैं आप को बता दूं कि ये पोएम में जो पोइट है, लिखने वाला जो है, राइटर जो है, ये क्या हमें बता रहा है. ये बता रहा है, ये इस नज़म में बता रहा है सर्दी और गर्मी के बीच जो कंपैरिजन है. ये कंपैरिजन को हम उर्दू में बोलते हैं मवाजना. ठीक है, कंपेयर करता है बिटवीन समर एंड विंटर. कहते हैं, ये शायर कहता है ऐसा करने के लिए वो बेहतरीन, ऐसा करने के लिए शायर जो है वो बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल करता है, जिससे ये पोएम और ज़्यादा दिलकश बन जाती है. कहता है गर्मियों में खुशी का समा होता है और सर्दियाँ अफसरदगी की अलामत होती है. जैसा कि आप खुद भी जानते हो कि हम विंटर्स में तो कभी इंजॉय करते नहीं है, बोरिंग होता है ज़्यादा विंटर. और जो समर होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं. गर्मियों में क्या होता है, तेज़ धूप होती है. धूप की रोशनी जो होती है उससे हर शय रोशन और चमकीली नज़र आती है. शायर कहता है कि जून का महीना इख्तिताम होने को था. जून का महीना जो है वो क्या इख्तिताम होने को था. द सनी मंथ ऑफ जून, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सनी मंथ ऑफ जून. और जो हवाएं थी, हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी. आसमान पर सफ़ेद सफ़ेद बादल तैर रहे थे. क्या कर रहे थे? तैर रहे थे. यानी बेदाग आसमान पर चांदी जैसे बादल दिलकश लग रहे थे. सूरज की रोशनी में हर शय झूम रही थी. घास, दरिया, खेत, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, हर शय खुशी से सरशार थी. कहता है बेद के जो दरख्त थे, बेद के जो दरख्त थे. कहता है
बेर के दरख्त और बड़ी बड़ी हरी पत्तियां जो थे, माहौल क्या है, इनकी वजह से माहौल बहुत माहौल मतलब माहौल को रौनक बख्शती थी ये सब चीज़ें, दरख्त और हरी पत्तियां। इसके बरक्स सर्दियों का हाल जो होता है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। क्या होता है? बहुत मुख्तलिफ होता है। आप खुद भी जानते हो कि विंटर्स में क्या होता है। विंटर्स में घर के बाहर कोई नहीं जाता, और अगर जाता भी है क्यों तो ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। कहता है इस सर्दी का हाल जो है, सर्दी में जो इंसान का हाल है वो बहुत बुरा होता है। सख्त सर्दी के सबब जो है परिंदे भी परिंदों का भी हाल बहुत बुरा होता है। सख्त सर्दी के सबब उनकी मौत वाक़ा हो जाती है। जंगल की भी हालत बुरी होती है। जंगल में जो जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, उनकी वजह से जंगल जो है जंगल को जो है परिंदे और इनको क्या कहते हैं, जानवर जो है रौनक बख्शते हैं। लेकिन विंटर में जब विंटर आता है तो ये दोनों भाग जाते हैं। जंगल में जंगल जो होता है वो परिंदों से खाली हो जाता है। यही हाल मछलियों का पानी के अंदर होता है। वो भी पानी के अंदर होता है, वो भी एक बस्ता पानी के अंदर कैद होती है। सर्दी के सबब नरम ज़मीन में दलदल तक पत्थरों की सूरत इख्तियार करते हैं। कहते हैं इस कड़ाके की सर्दी में लोग अपने बच्चों के साथ आग जलाकर गर्मी करते हैं, और इस तरह सर्दी के इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ साथ अपने बच्चों और ख़ुद की हिफाजत किससे करते हैं? सर्दी से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? सर्दी से बचने के लिए वो लकड़ियाँ जलाते हैं। मगर कहता है ये शायर क्या कहता है? शायर कहता है ये बड़े अफसोस की बात है कि एक जो मज़दूर होता है, गरीब मज़दूर होता है, उसका हाल बहुत बुरा होता है। वो ज़िंदा नहीं रह सकता है इस सर्दी की वजह से।